जीवन यात्रा पर भी रोशनी डालिए, फिर मैं चलूंगा मैडम की तरफ। जी। और जन्म तो एक छोटे से गांव में हुआ, छतरपुर के पास है ईसानगर। वहाँ शादी हुई गढ़ाकोटा में। दोनों ही ग्रामीण परिवेश में रहना और वही काम करना। परिवार में बिजनेस हमारे ससुरी संभालते थे और उनके दोनों बेटे, एक बेटा राजनीति में, पंडित गोपाल भार्गव जी, वो शुरू से राजनीति में, और हमारे हस्बैंड बिजनेस में। वो माहौल देखते देखते मन में इच्छा जागी कि हम भी कुछ करें। कब तक हम दोनों बहुएं, हमारी जेठानी और कब तक हम दोनों बहुएं सिर्फ चाय बनाएंगे, लोगों के लिए चाय भी बनाएंगे हम लोग, उनकी चाय के माध्यम से, अपने भोजन बनाने के माध्यम से भी सेवा करेंगे, जो जनता हमारे परिवार में रोज आती थी। लेकिन ये चाय बनाने वाले बड़े ऊंचाई तक पहुंचते हैं ना, बिल्कुल देखा हमने ये चीज। जी साहब, हमारे घर में चाय भी हम और हमारी जेठानी 500 कप चाय तो एक बार में, उसमें कुछ कम ज्यादा नहीं रहेगा। और 100-200 लोगों का भोजन भी अभी भी वही है, क्योंकि हमारे जेठ जी, उनका ऐसा है कि कोई भी आया उनसे मिलने तो बिना भोजन पानी के नहीं जाता था। वहीं से ऐसा लगा कि हम लोग भी तो कुछ कर सकते हैं। मगर परिवार, ग्रामीण परिवेश, राजनीति भी, रहली विधानसभा हमारी एकदम हम लोगों की ग्रामीण उसमें है। संभव नहीं था। शुरुआत पति के बिजनेस में से करने की सोची कि पति के बिजनेस में कुछ हाथ बढ़ाएं, क्योंकि बहुत छोटा सा हमारा परिवार है और काम थोड़ा थोड़ा करके फैल रहा था। बिजनेस के लिए सिर्फ एक ही बेटा और राजनीति के लिए एक बेटा, ऐसा कुछ तय था परिवार में कि बड़े बेटे को शुरू से उसी में इंटरेस्ट है, तो वो सिर्फ राजनीति करेंगे और हमारे हस्बैंड को कुछ लेना देना नहीं राजनीति से और समाज सेवा से, उनको केवल बिजनेस संभालना। सोचा क्यों ना पति का हाथ बटाया जाए। पति की तो तुरंत उनने हामी भरी, मगर बोले कक्का जी से पूछो। हमारे जो ससुर हैं, ससुर जी थे, उनका नाम सभी लोगों ने कक्का जी करके बोलते थे। कोई नहीं पूछ सकता था, ना किसी की हिम्मत है। धीरे से पति के ऑफिस में जाना शुरू किया। उनका बोरिंग मशीन का काम था, ठेकेदारी का भी। हमने कहा हम बोरिंग मशीन का काम संभालना शुरू करते हैं। और हमारे ससुर का कुछ दिनचर्या, बुजुर्ग लोग हैं, दिनचर्या एकदम फिक्स थी, तो 1 से 3 बजे तक वो सोते थे। तो हमारे पतिदेव श्री राम भार्गव जी ने बोला कि ठीक है, तुम 1 के बाद आ सकती हो ऑफिस में और देख लो अपने हिसाब से क्या संभाल सकती हो, क्या देख सकती हो, मगर 3 बजे के पहले आपको यहाँ से चुपचाप घर जाना पड़ेगा। अब वो धीरे धीरे करके ससुर जी को भनक लग गई कि छोटी भाभी आजकल आके ऑफिस में बैठने लगी हैं। हल्ला भी हुआ, थोड़ी सी डांट भी पड़ी। 10-15 दिन नहीं गए, मगर थोड़ा सा हमारी जेठानी का उसमें सपोर्ट मिला। अरे बोले नहीं अंजू, तुम तो जाओ, भैया का सपोर्ट करो, जाओ तुम तो। फिर जेठ से भी बड़ा डर लगता था, बोलते कुछ नहीं गए, मगर थोड़ी सी पर्दा प्रथा है तो वो बड़ा डर लगता था कि कोई बोल ना दे, तो उनका भी डर था। मगर जैसे ही जेठानी ने बोला कि नहीं अंजू तुम जाओ ऑफिस, फिर जाने लगे। हमारे ससुर जी, उनकी पूरी जिंदगी का नियम था कि 1 से 3 सोना है, उन्होंने सोना बंद कर दिया। वो 1 बजे ऑफिस जाने लगे थे। उसके पहले सिर्फ वो दिन में अपनी साहूकारी का और पंडिताई का काम करते थे और बाहर निकलते थे सिर्फ 6 बजे जाते थे, और 9 बजे की हम लोगों की टाकीज भी है, तो वो टाकीज की बुकिंग लेके, लास्ट बुकिंग लेके, और 9:30 बजे घर आके और सो जाते थे। मगर उन्होंने अपना सोना त्याग दिया सिर्फ इस वजह से कि हमारी बहू ऑफिस में जाके ना बैठे। मगर फिर हम गए, घूंघट बहुत होता है हमारे घर में। 1-2 बार ऐसा हुआ कि ससुर जी बैठे हैं, बहुत हिम्मत, अंदर से शरीर कांप रहा था, मगर घूंघट करके और चले गए। ससुर जी ऐसे बैठे, हमने पीछे कुर्सी डाली, बैठ गए। आखिरी में वो समझ गए कि ये नहीं मानेगी, ऐसे करके उन्होंने फिर मतलब एक मौन सपोर्ट जो होता है, या मौन, कमाल है, कमाल है, कमाल। मौन स्वीकृति वो मिल गई। प्रणाम, प्रणाम आपको, वाह। आज उसका परिणाम ये है कि हम, हमारी खेती जो है थोड़ी बहुत, वो पूरी खेती भी हम ही करते हैं, और पेट्रोल पंप जो हमारा है वो भी हम ही देखते हैं। वो हम ही ने जबरदस्ती पति से अड़ के खुलवाया। तो उन्होंने बोला साहब हमारे पास ना समय है एक और बिजनेस डालने के लिए, अगर आप लेना चाहती हैं
तो पूरी जिम्मेवारी आपकी ही होगी। तो तब से लेके आज तक वो भी हम कर रहे हैं, उसमें हमारी बिटिया का और बेटे का भी सहयोग मिलता रहता है। मगर आज की तारीख में उनके भी अपने अपने बिजनेस हैं, अपनी अपनी पढ़ाई है। और फिर इसी बच्चों को पढ़ाने जबलपुर गए, वहाँ रोटरी ज्वाइन किया। रोटरी से ही शुरुआत राजनीति की हो गई।